इस वीडियो में हम स्टूडेंट स्पेशल गतिविधियां, जस्ट मिनट यानी जैम और जल्दी डिबेट के बारे में जानेंगे, जो कि 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है। आजकल की तेज भागती जिंदगी में कम्युनिकेशन से प्रभाव डालने के लिए बस 1 ही मिनट का समय मिलता है। इसलिए कम शब्दों, मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करके इफेक्टिव तरीके से अपनी बात रख पाना एक महत्वपूर्ण क्षमता है। इन दोनों गतिविधियों से विद्यार्थियों में प्रभावशाली बातचीत के साथ साथ तर्क वितर्क करना भी सीखेंगे। इस उम्र से ही विद्यार्थी यह प्रयास करेंगे तो उनका कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगा और उनमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आइए देखते हैं कि ये गतिविधियां क्लास में कैसी होंगी। पहले बात करते हैं जस्ट मिनट या जैम की। इस क्लास को 3 हिस्सों में बांटा गया है: शुरुआत, गतिविधि और फीडबैक। शुरुआत का हिस्सा एंकर का रोल निभा रहे विद्यार्थी करवाएंगे। जैम गतिविधि करवाएंगे जैम मास्टर और अंत में फीडबैक की प्रक्रिया करवाएंगे मास्टर ऑब्जर्वर। यही 3 विद्यार्थी जोक मास्टर और टाइम कीपर को भी योग्य समय में आमंत्रित करेंगे। एंकर ने क्लास की शुरुआत माइंडफुलनेस से की है। I am Sayogita Pradhan and I am your host for today's student special class. Now, I would like to suggest all who are doing a 1 minute mindfulness activity. माइंडफुलनेस के बाद एंकर विशेष भूमिका निभाने वाले सभी विद्यार्थियों का परिचय देंगे। I would like to introduce Suman as our timekeeper, Shweta as our master observer, and Bhavna as our jam master, Kishori as our joke master. टाइम कीपर टाइम कार्ड के साथ तैयार हो जाएंगे और जोक मास्टर आकर क्लास के माहौल को मजेदार बनाने के लिए एक चुटकुला सुनाएंगे। And now I would like to call Kishori, our joke master, for the introduction. Hello everyone. अब एंकर ने मास्टर ऑब्जर्वर को आमंत्रित किया है रचनात्मक फीडबैक की प्रक्रिया समझाने के लिए। वे बताएंगे कि ऑब्जर्वेशन कौन करेंगे और ऑब्जर्वेशन के पॉइंटर्स क्या होंगे। सूचनाएं कुछ इस तरह होंगी: जो विद्यार्थी स्पीकर बनकर स्टेज पर आएंगे, उनके आसपास बैठे 2 से 3 विद्यार्थी उनके ऑब्जर्वर्स रहेंगे। जब स्पीकर बोल रहे होंगे, तब वे स्पीकर का ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन के 3 पॉइंटर्स रहेंगे: आई कांटेक्ट, हाथ और चेहरे के हाव भाव और आवाज का उतार चढ़ाव। अब क्लास गतिविधि के लिए तैयार हो गई है और तालियों के साथ एंकर ने स्टेज जैम मास्टर को दे दिया है। जैम मास्टर किसी भी विद्यार्थी को स्पीकर चुनकर स्टेज पर बुलाते हैं और स्पीकर से एक प्रश्न पूछते हैं। जवाब देने के लिए स्पीकर के पास 1 मिनट का समय है। एक के बाद एक अलग अलग स्पीकर को स्टेज पर बुलाकर इसी तरह उन्हें अलग अलग मजेदार प्रश्न पूछे जाएंगे और हर स्पीकर की तालियों से सराहना भी की जाएगी। 10-15 मिनट तक जैम गतिविधि होने के बाद अब समय आ गया है फीडबैक की प्रोसेस का, जो मास्टर ऑब्जर्वर लीड करेंगे। पहले मास्टर ऑब्जर्वर एंकर और जैम मास्टर को फीडबैक देंगे। फिर वे ऑब्जर्वर्स को स्पीकर्स को फीडबैक देने की सूचना देंगे। फीडबैक में वे 2 ऐसी चीजें बताएंगे जो उन्होंने अच्छी की और एक ऐसी चीज जो वे अगली बार बेहतर कर सकते हैं। आखिर में टाइम कीपर आकर टाइम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। फीडबैक की शुरुआत में अच्छी चीजें विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाती है और बेहतर करने लायक मुद्दे पर काम करने के लिए प्रेरणा देती है। कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए रचनात्मक फीडबैक लेकर उस पर काम करना आवश्यक है और इसीलिए फीडबैक की यह प्रोसेस स्टूडेंट स्पेशल क्लास का एक अहम हिस्सा है। क्लास के अंत में एंकर और मास्टर ऑब्जर्वर मिलकर अगली क्लास की संचालन टीम चुनेंगे। वे उन विद्यार्थियों को चुनेंगे जिन्होंने पहले संचालन टीम की भूमिकाएं न निभाई हो। आइए अब बात करते हैं जल्दी डिबेट एक्टिविटी की। इस क्लास के भी 3 हिस्से हैं: शुरुआत,
गतिविधि और फीडबैक। क्लास की शुरुआत एंकर द्वारा, जल्दी डिबेट की गतिविधि डिबेट मास्टर द्वारा और फीडबैक की प्रक्रिया मास्टर ऑब्जर्वर द्वारा करवाई जाएगी। शुरुआत में माइंडफुलनेस, विशेष भूमिकाएं निभाने वाले विद्यार्थियों के परिचय और एक मजेदार चुटकुले के बाद एंकर ने मास्टर ऑब्जर्वर को आमंत्रित किया है। फीडबैक प्रोसेस समझाने के लिए जैम की तरह जल्दी डिबेट में भी स्पीकर के आसपास बैठे 2-3 विद्यार्थी उनके ऑब्जर्वर रहेंगे। ऑब्जर्वेशन के वही 3 पॉइंट्स रहेंगे: आई कांटेक्ट, हाथ और चेहरे के हाव भाव और आवाज की उतार चढ़ाव। अब क्लास गतिविधि के लिए तैयार हो गई है और तालियों के साथ एंकर ने स्टेज डिबेट मास्टर को दे दिया है। सबसे पहले डिबेट मास्टर डिबेट के विषय की घोषणा करते हैं। पक्ष व विपक्ष के लिए 3-3 विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हैं। दोनों टीम से विद्यार्थी एक-एक करके अपना पक्ष रखेंगे। अंत में दोनों टीम से एक-एक सदस्य 1 मिनट में उनके टीम के मुख्य मुद्दे प्रस्तुत करते हैं और फिर ऑडियंस पोल लिया जाता है, यह जानने के लिए कि कौन सी टीम ने अपने तर्क बेहतर तरीके से प्रस्तुत किए। डिबेट के बाद इस क्लास में भी अब हो रही है फीडबैक की प्रोसेस, जो मास्टर ऑब्जर्वर लीड करेंगे। पहले मास्टर ऑब्जर्वर एंकर और डिबेट मास्टर को फीडबैक देंगे, फिर वे ऑब्जर्वर्स को स्पीकर्स की फीडबैक देने की सूचना देंगे। फीडबैक में वे 2 ऐसी चीजें बताएंगे जो उन्होंने अच्छी की और एक ऐसी चीज जो वे अगली बार बेहतर कर सकते हैं। आखिर में टाइम कीपर आकर टाइम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। क्लास के अंत में एंकर और मास्टर ऑब्जर्वर मिलकर अगली क्लास की संचालन टीम चुनेंगे। वे उन विद्यार्थियों को चुनेंगे जिन्होंने पहले संचालन टीम की भूमिकाएं न निभाई हों।